हरे कृष्णा। आज हम अपने व्यक्तित्व विकास सेमिनार में मानसिक तान तनाव, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी सीरीज है, श्रृंखला है, उसमें जो मानसिक तान तनाव के हमारे जो हृदय के विकार है, जो हृदय से संबंधित भावनात्मक जो विकार है, जो विकार हमारे मानसिक तान तनाव के लिए मूलभूत कारण है, तो ऐसे एक एक कारण हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का चर्चे का विषय है मानसिक तान तनाव में काम। जो अलग अलग इच्छा हमारे मन में आती है और हम उनके पीछे भागते हैं, तो वो एक मेन रीज़न है हमारे मानसिक तान तनाव का। तो उसका हम चर्चा कर रहे हैं और उसका जड़ कहाँ से आता है और उसका निवारण हम कैसे करें, जिससे हम मानसिक तान तनाव मिटाने में समर्थ हो। तो हमारा फाउंडेशन जो है अपने मानसिक तर्क के ऊपर नहीं है, तो हमारा फाउंडेशन है हमारे बेसिक ग्रंथ, जो वैदिक ग्रंथ के आधार पर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसलिए हम शुरू में सेमिनार के पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो ज्ञान प्रदान करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। हमारा जो व्यक्तित्व विकास सेमिनार के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे। तो हमारा जो व्यक्तित्व विकास, जो हमारा मूलभूत आधार है, जो व्यक्तित्व एक पर्सनालिटी जो हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उसमें जो रहता है हमारा एक एक्सटर्नल फ्यूचर, और सबसे जरूरी है हमारा जो इटर्नल स्किल, हमारे गुण। एक रहते हैं रूप जो हमें जन्मजात मिलते हैं, हमारा शिक्षण, लेकिन सबसे मूलभूत आधार है कैरेक्टर। तो उसे हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। तो वैल्यूज क्या है, तो वो हमें वैल्यूज अगर समझेंगे तो वैल्यूज गेन करने के लिए, और सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे शिक्षण प्रणाली में जब हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इंफॉर्मेशन और यहाँ पे हमें वैल्यूज एजुकेशन, जो हमें नैतिकता, हमारा उससे कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो उसमें संस्कार, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और वहाँ पे हमें जो एजुकेशन शिक्षण प्रणाली में मिलते हैं, तो उसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन सही शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमें जो कुछ मिलती है उसके बाद हमें रियलाइजेशन, मैंने आत्म साक्षात्कार, मैंने साक्षात्कार, वो जैसा उसका स्वरूप हमें समझना चाहिए। और उसका स्वरूप समझने के बाद, उसका रियलाइजेशन साक्षात्कार होने के बाद, उसके बाद परिवर्तन आना चाहिए। और यही हमारा मेन डिफरेंस है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन और यहाँ पे संस्कार। तो संस्कार का मेन उद्देश्य है फाउंडेशन कैरेक्टर। तो कैरेक्टर ये सबसे जरूरी हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए है। तो कैरेक्टर सबसे जरूरी, हमारा बेस जो है, तो हमारा हृदय से निकलने वाली जो भावना है, तो उसे हम वैल्यूज बोलते हैं। तो सारा जो कैरेक्टर है या व्यक्तित्व विकास है, तो आप कितने वैल्यूज आप कलेक्ट करते हैं,
बेस, उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके ऊपर रहता है। लेकिन उसके पहले हमें वैल्यूज है क्या चीज वो समझना बहुत जरूरी है। तो वैल्यूज माने जो डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन सी चीज मेरे लिए वैल्यूबल है और उसका मैं जतन करूं, जतन करने के बाद उसे बढ़ाओ और फिर दूसरों को भी बांटो। तो वैल्यूज माने जो कीमती खजाना है हमारे जीवन में। तो आज यही कीमती खजाना हम रियलाइज नहीं कर पाते कि इसलिए तो आज समाज में इतना सारा हमारे पास डिग्री रहती है और इतना सारा डिग्री होने के बाद जब व्यवहारिक जीवन में हम जाते हैं तो इतने सारे मानसिक तान तनाव का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है ये तो आसान है, लेकिन दो सही चीज में हमें डिसीजन ले नहीं पाते और डिसीजन लेने के बाद भी हम कंफ्यूज होते हैं कि सही में मैंने ये डिसीजन लिया, बराबर लिया कि नहीं लिया। तो इसे बोलते हैं फाउंडेशन। तो हमारा जो फाउंडेशन है वैल्यूज, तो हमें समझते ही नहीं है कौन सी चीज वैल्यूबल है और उसके पीछे हमने जाना चाहिए और कौन सी चीज नहीं निगलेक्ट करना चाहिए। तो वैल्यू जो चीज है तो वो है, हम अब कल डिस्कस कर रहे थे, वो है सत्य जो शाश्वत है। तो जैसे ही हम वैल्यूबल है, तो हम वैल्यूबल माने स्पिरिट और एक है भौतिक मटेरियल। तो स्पिरिट और मटेरियल, तो स्पिरिट जो कुछ है वैल्यूबल चीज है क्योंकि ये नश्वर नहीं है, और जो मटेरियल चीज है जिनके द्वारा हमें लगता है कि हमें इनसे आनंद अनुभूति मिलती है और हम पूरा जीवन भर ये असत मटेरियल चीज के पीछे भागते हैं और उसके बाद हमें दुख में ही परिवर्तन होता है। तो वैल्यूज को क्या है, जिसका शुरुआत भी आनंद में है और उसका एंड भी आनंद में है। तो हम वैल्यूज छोड़ के अगर मटेरियल चीज के पीछे जाएंगे तो शुरू में क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसका परिवर्तन जो है दुख में होगा और हमारे डिमांड के हिसाब से वो चीज हमें सुख नहीं देंगे या हमारे हाथ से वो निकल जाएंगे क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। तो वही है, आज यही हमें सिखाया जाता है कि हमारा उद्देश्य जो है वो है मनी इज स्वीटर दैट हनी। तो हनी माने जो सबसे स्वीट चीज है। तो हमें ऐसा, हमारा फाउंडेशन ही ये बेस पे है कि कुछ भी करो और गैदर करो और उससे अपने को सुख मिलने वाला है, ये हमारा मेन फाउंडेशन नीति रहती है। तो इसलिए जो वैल्यूबल चीज है स्पिरिट, जो लोग जीव उनका यूज लोग कर रहे हैं किसके लिए, ये मनी के लिए, मटेरियल चीज के लिए। तो मनी गैदर करने के लिए हम इंसानों को यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये मनी का यूज करना चाहिए इंसान को गैदर करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्पिरिट है तो हमें दूसरे स्पिरिट से, जीव से ही हमें खुशी मिलने वाली है। इसलिए तो हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार जो रहते हैं, जो बहुत ही, एक तो नाम और मनी, इसके पीछे हम उनको आइडल्स बनाते हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि यही वैल्यूबल चीज है। लेकिन हम उनके जीवन में देखते हैं तो उनका जो एंड रहता है, जो शुरुआत तो बहुत ही, उनका जो जीवन है बहुत ही ऐश्वर्य से भरा रहते हैं और हम भी उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लास्ट एंड में देखते हैं कि जीवन में इतना उनके पास ऐश्वर्य है, मनी है, लेकिन उससे क्या होता है, वैल्यूज कम होती है और हम इंसान को पीछे छोड़ के सिर्फ वैल्यूज, ये जो वैल्यूज मैंने रियल वैल्यू नहीं, झूठी वैल्यूज कलेक्ट करने में ओरिजिनल वैल्यूज जो जीव है उनको पीछे देते हैं। तो साथ में लास्ट एंड में सिर्फ अकेले, एक तो सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, डिप्रेशन रहता है, क्योंकि इंसान ही आपको खुशी देंगे। इसलिए आप अगर इंसान को खुश देंगे, खुशियां देंगे, तो इन टर्न्स वो इंसान द्वारा हमें खुशी मिलेंगे। तो हम सर्विंग, हमारा जो स्पिरिट का आनंद का फाउंडेशन है, तो हम सर्विंग के लिए भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हमें बहुत सारी चीज अगर बहुत गैदर किए तो अल्टीमेटली ये चीज है ना, हमें वो जो हमें चाहिए, क्योंकि हम स्पिरिट है, वो प्रेम हमें मिलता नहीं, इसलिए हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं और अल्टीमेटली हमारा एंड ऐसा होता है।
तो सही में ये वैल्यूज, ये हमें समझना चाहिए कि क्या है वैल्यूज। तो उसके लिए ही ये सेमिनार का मेन फाउंडेशन है, और इसके लिए हम इतने आगे चले गए और उसके वजह से ये सारी बीमारी है कि हमें एक्सपेक्टेशन जिंदगी भर और बढ़ती जा रही है, और हम एक्सेप्ट करने के बजाय हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। इसलिए ये इनवैल्यूएबल चीज के पीछे, इसलिए वैल्यूएबल चीज जो है उनका जतन कैसा करना है, रिलेशन का, अदर स्पिरिट जो जीव है हमारे, जो प्रेमी है, जो संबंधी है, हमारे रिलेटिव है, उनका जतन नहीं कर पाते हैं हम। उनका रिलेशन में हमें ज्यादातर एक्सपेक्टेशन होता है, और एक्सपेक्टेशन होते और वो फ्रस्ट्रेशन होते और हम डिप्रेशन में रहते हैं। और हमारे आजू बाजू हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने हमसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वैल्यूज की कमी होने की वजह से जो अंदर है हम नहीं दे पाते हैं, तो रिटर्न में रेसिप्रोकेशन में भी हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए बाद में हमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन अंदर अगर वैल्यूज बहुत सारे हैं तो हम सिर्फ बांटेंगे, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे, जो कुछ हमारे आजू बाजू है उनका एक्सेप्ट करेंगे, और हम बांटते बांटते एक दिन हमको अपने आप रिटर्न मिलता जाएगा। तो यही हमारा मेन संस्कार जो है, फाउंडेशन जो है, कैरेक्टर है, उसका मेन हमारा बेस है। तो वो कब कलेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा अंदर लेने के लिए, जैसे गुब्बारा रहता है बलून, तो उसमें मेन तो पहले खाली रहता, आप उसमें क्या भरते हैं उसके ऊपर है। तो अगर हम भरते जाएंगे क्या अहंकार, वो फूलता जाएगा, तो उसमें एक निडल भी काफी है फटकन उसका स्फोट होने के लिए। तो हम क्या होते हैं, शिकार होते परिस्थितियों को। हमको गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, तो हमको सामने वाले को ब्लेम करते कि ये मेरे गुस्से का रीजन है, ये मेरे तान तनाव का, स्ट्रेस का रीजन है। इसलिए हम, हमारा कैरेक्टर फाउंडेशन, अगर वैल्यूज हमारे पास नहीं है, उसके सिम्टम्स कैसे होंगे, लक्षण कैसे होंगे, तो हमेशा हम दुख में रहेंगे और हर चीज को दोष देंगे। इसकी वजह से हो रहा है, मेरी चिड़चिड़ जो हो रहा है, मेरा तान जो तनाव हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो मुझे थोड़ा भी पोक करते हैं ना, थोड़ा भी हमारा इंसल्ट होता है, क्योंकि हमने अंदर क्या बना भर के रखा है, अहंकार का हवा, और वो थोड़ा भी कुछ हुआ तो फटकन हम एकदम बर्स्ट होते हैं और हम दूसरों को दोष देते हैं। तो प्रॉब्लम हमने अंदर जो हवा भरी, अगर बलून में अगर पानी भरा है ना कंप्लीटली, तो हवा जाने के लिए जगह नहीं है, और ऐसे इसमें अगर हम नीडल वो पोक करते तो वो जल्दी फूटते नहीं है। तो अगर वही नीडल है, वो एक हवा भरा हुआ जो गुब्बारा है, उसको तुरंत फोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, कारण बन जाता। वही नीडल जो गुब्बारा है वो पानी से भरा है, वो कंप्लीटली फील है, उसके लिए वो क्या रहता है, कारण नहीं बनता है फूटने के लिए। तो हम आज यही जानने का प्रयास करेंगे। हमें पिछले सेमिनार में हमने एक दो स्टोरी देखी थी कि हम क्यों अतृप्त है, और हम अलग अलग आज मानसिक तान तनाव में हम रीजन दे रहे हैं कि इतना सारा एक्सपोजर हो रहा है, नेट का एक्सपोजर हो रहा है, इंटरनेट का एक्सपोजर हो रहा है, गैजेट्स आ रहे हैं, और इतनी सारी कंपटीशन है, और इतना सारा, तो मेरे मानसिक तान तनाव का रीजन क्या है कि ये सारा कॉम्पिटिटिव फील्ड है, स्पर्धात्मक युग है, और इतने सारे गैजेट्स आ रहे हैं, और इसलिए मेरा स्ट्रेस, इतने सोशल मीडिया में सोशल में हम ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो इतने सारे सोशल मीडिया, सोशल रीजन, एक गैजेट्स, स्पर्धात्मक, ये सारा मानसिक तान तनाव का रीजन है। तो ये सारी चीज एक्सटर्नल चीज है। अगर ये एक्सटर्नल चीज को हम ब्लेम कर रहे हैं तो सही में हमारा कुछ तो गड़बड़ है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं तो सही में अंदर फॉल्ट है। तो वो पिक का, जैसे एक नीडल का प्रिक का रीजन हो रहा है, अगर हम उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे, हमारा संतुलन बिगड़ रहा है, तो आज हम खुद नोट करेंगे जो कोविड की परिस्थिति है, जो अनएक्सपेक्टेड हमारे ऊपर आई है, तो उसके वजह से ये गैजेट्स का, मोबाइल का, सोशल मीडिया का हम आधार ले रहे हैं,
और वही एक आधार है। आप आज भी लेक्चर के लिए हम ज्वाइन हुए तो उसकी वजह से ही है, तो हमारे ऊपर है उसका यूज कैसा करना है। तो हमारा फाउंडेशन तैयार नहीं है, इसलिए हम गलत वो चीज है ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे और उसको हम दोष दे रहे हैं। तो सही में हमारे मानसिक तान तनाव का रीजन क्या है? मानसिक तान तनाव का रीजन से गैजेट्स है, ये सोशल मीडिया है, ये स्पर्धात्मक युग है, या ये वातावरण है। तो प्रॉब्लम है कि हमारे फाउंडेशन, हम वो स्थिति के लिए तैयार नहीं है। तो आज यही हम देखेंगे कि सही में एक्सटर्नल रीजन, परिस्थिति, हमारा जो संस्कार है, तो हमारे वैदिक संस्कृति सनातन धर्म हमें ये फाउंडेशन देते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो आपको फेस करने के लिए मेन फाउंडेशन देते, एक आधार देते हैं। तो अंदर जो वैल्यूज है हृदय से रिलेटेड वो इतने स्ट्रांग रहते हैं कि परिस्थिति बहुत अच्छी भी है तो भी बिगड़ने का संभव नहीं, और परिस्थिति बहुत खराब है तो भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हमें आता नहीं, क्योंकि उसका बैकअप है ना, बैटरी बैकअप। जैसे बैटरी अगर बहुत ही बैटरी बैकअप बड़ा है, लोड बहुत है, तो उसका रीजन क्या है? आपका बैटरी कम पड़ रहा है। अगर बैटरी बैकअप बहुत है तो बैटरी बैकअप क्या है? हमारे संस्कार का बैकअप। अगर समुद्र से रिलेट कनेक्शन इन नदी को है तो नदी का पानी कभी कम नहीं होगा। तो यही कनेक्शन हमें हमारी संस्कृति देते हैं। तो जो मेन है, समुद्र का पानी कभी कम नहीं होता क्योंकि वो सागर है। तो हमें अगर कमियां हो रही है, हमें अगर हम फाइट करने में असफल हो रहे तो हमारा अंदर का कनेक्शन लॉस है। तो उसे ही आज योग प्रणाली के लिए मैंने ये उसे ही योग प्रणाली बोलते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि मेंटल स्ट्रेस जो आ रहा है, मन चीज दिखती नहीं लेकिन अनुभव से हम देखते हैं कि बहुत टेंशन आते हैं। टेंशन के लिए हम कहाँ पे जाते हैं रिलैक्स होने के लिए? मीडिया, सोशल मीडिया, या हम मूवीज के लिए जाते हैं। तो वहां पे और हमें क्या होता है? काम, माने काम क्या है? जैसे हमने पिछले टाइम देखा था कि रामायण की एंट्री में बीच में क्या हुआ? एडवर्टाइज आ गई। तो एडवर्टाइज में हमको प्रोवोकिंग सिचुएशन देते हैं। आपके पास ये है तो आपके पास कौन सा मोबाइल है? आपके पास ये 5G मोबाइल है, आपके मोबाइल में इतने सारे फ्यूचर है। तो ये सारा दिखा दिखा के हम क्या होते? टेम्पटेशन, हमें भी इच्छा होती है, अरे ये मेरे पास नहीं है, हम वो गैदर करने के पीछे लगते हैं। तो हम दोष देते हैं कि ये जो है ना मीडिया या मूवीज में जो एडवर्टाइज आती है, मूवीज और सीरियल में जो दिखाया जाता है कि उनका कितना सुंदर है, सब घर में सारी परिस्थिति, कितना अच्छा रिलेशन, इतने सारे रिलेशन है और इतना सारा ऐश्वर्य, और मेरे पास नहीं है। तो हमने 99 क्लब का जो मेंबर की स्टोरी देखी थी। तो सिर्फ स्टोरी जरूरी नहीं, हमारे शिक्षण प्रणाली में स्टोरी है, लेकिन हमारी जो बेसिक संस्कार, जो हमारा मेन फाउंडेशन है वैल्यू एजुकेशन में, इसमें स्टोरी के बाद मोरल आता है। देखो, तो स्टोरी के बाद उसका जो अर्थ है वो समझना चाहिए। तो हमारा जो स्टोरी था कि अकबर बीरबल जो एक पात्र है जो हमें सिखाते हैं, तो उसमें बीरबल अकबर को सिखाते हैं कि वो जो नाई आता है वो इतना खुश क्यों है, क्योंकि वो 99 क्लब का मेंबर नहीं है। जैसे उसके पास 99 सिक्के दिए जाते हैं सोने के, तो वो 99 क्लब का मेंबर बन जाता है। माने अभी वो उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, मेरे मेन वैल्यूज थे, लेकिन ये क्या हुआ? 99 ये मटेरियल चीज, भौतिक ये चीज उसको दे दिया। तो वो रीजन क्या बना? अभी वो मेंटल स्ट्रेस, अभी मेरे पास एक नहीं है, तो वो जताने के लिए अभी वो टेंशन में ज्यादा काम कर रहा है। फिर कैसे आएगा, क्या होगा? जो 99 में वो भी क्या करने का जतन करना है और वो कैसा बढ़ाना है, अभी उसके प्लान चालू है। अभी वो क्या हो गया? फिर से स्ट्रेसफुल हो गया, तो हमारे जैसा हो गया। तो उसके पास ये मटेरियल चीज आ गई है, बाहर से हमें दिखेगा कि वो पहले खुश था, बस बीरबल ने क्या किया? उसको क्या किया? वो दे दिया, इसलिए वो कारण बना। लेकिन सही में हमारे 99 माने हमारे पास जो है उसके ऊपर हम फोकस ना करके, हमारे पास 99 है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, हमारे पास जो एक नहीं है चीज उसके ऊपर फोकस करते, उसमें शो करते हैं। फिर
हम उसके पास ही चिंता करते हैं तो चिंता पूरा जीवन भर हमें क्या करता है, दर्द देते हैं, और वही फोकस करते हैं। तो हमारा विजन क्या है कि कहाँ फोकस करना है। तो हमारा कैरेक्टर हमें सिखाते हैं संस्कार कि जो हमारे पास है उसके ऊपर फोकस करो, तो उसके ऊपर फोकस करो तो उसके बाद हम वो हमारे पास है, इसलिए समाधान तृप्त रहो। और जिनकी वजह से आए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड क्या है, कृतज्ञता, कृतज्ञ रहो। तो कृतज्ञता ये बेसिक फाउंडेशन आता है क्या बोलते हैं, संतुष्टि का। तो और उसके बाद हम उसका रेसिप्रोकेशन माने 3R जो होता है कि रिकॉग्नाइज माने समझो कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, नहीं क्या है। और उसके बाद रिमेंबर माने उसके प्रति कृतज्ञ रहो, और जो आया है उसके प्रति भी, और जिसके वजह से आया है उसके वजह से। और उसके बाद रेसिप्रोकेशन माने उसके प्रति कुछ क्रिया करो, क्या करो, सेवा करो। तो ये सारा चीज हमें सही में तृप्ति देते हैं। ये सही में ये रीजन है हमें अतृप्ति क्यों महसूस होते हैं, क्योंकि ये शिक्षण प्रणाली, ये संस्कार हमें नहीं है कि क्या है वो देखना, विजन, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता रखना, और उसके बाद उसके प्रति जिन्होंने दिया है उनके प्रति सिर्फ कृतज्ञ, मुझे आपने दिया है, जैसे माँ बाप ने हमें बहुत सारा दिया है, तो सिर्फ ये समझना बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे ये सारा दिया है। उसके बाद उनका हमेशा स्मरण करना, उनको थैंक यू बोलना, उनके प्रति कृतज्ञ रहना, और एक तृप्ति आती है। और ये काफी नहीं है, उनके प्रति सेवा भाव रखना। तो वैसे माँ बाप हो या हमारे गुरुजन हो, या हम जब करियर में आए तो उनके वजह से हमें नौकरी मिली है, या हमारा आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उनके प्रति भी हम अच्छे से रह रहे हैं, वो सारा जो अच्छी अच्छी चीज है, जैसे हमारे आजू बाजू के लोग हैं, चाहे घर के हो या सोसाइटी में जाते हैं, तो वहां पे भी जो लोग हमारे आसपास है उनके अच्छे गुण से एक पॉजिटिव व्यूज मिल रहे, तो हर चीज में पॉजिटिव भी रहता है, निगेटिव भी रहता है। ये हमारे संस्कार के ऊपर रहता है कि मैं अच्छी चीज देखूं या बुरी चीज देखूं। तो आज संस्कार ना होने की वजह से हमें ट्रेनिंग ही ऐसा मिलता है कि सामने वाले का बुरा देखना, जो बुरी हैबिट से वही फोकस करना, और उसके ऊपर ही कंटेमेंट करना, और अपना खुद के ऊपर जो नहीं है, जो है उसके ऊपर नहीं फोकस करना, हमारे पास जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करना। तो ये फोकस करना ये संस्कार का भाग आता है, और उसकी वजह से क्या होता है, अतृप्ति होती है, और उसकी वजह से जो है उसके ऊपर हम समाधान न रह के, जो नहीं है वही हम चिंता का कारण रहता है, और उसके पीछे पूरी जिंदगी चली जाती है। और वो एक चीज है ना, 99 है, लेकिन वो वन चीज है, हमें लगता है कि उसकी वजह से मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, और पूरी जिंदगी हम उसके पीछे रहते हैं और वो चीज कभी हासिल नहीं होता। तो हमारा ये 99 का भी आनंद नहीं है, आनंद ही नहीं है, तृप्ति नहीं है। तो फिर उसके बाद रिमेम्बरिंग मैंने उनके प्रति कृतज्ञता, जिनके वजह से हमारे पास है, उनके पास बड़ी जो सेवा भाव है वो तो है ही नहीं, तो हमें अंदर से तृप्ति कहाँ मिलेगी। तो लेकिन ये बोलने की बात है, बहुत सारे मोटिवेशन सेमिनार में आपको यही समझाया जाएगा कि आपको आनंदी रहना है, आपको शांति प्राप्त करना है, तो इसके ऊपर फोकस करो। लेकिन सही में सिर्फ थ्योरेटिकली ये अच्छा लगेगा, लेकिन करेंगे कैसे, ये सबसे जरूरी बात है। तो करेंगे कैसे, तो ये सारी चीज है ना, उसके लिए हमें एक बड़ा सा अंदर से वैल्यू, हम वैल्यूबल है, स्पिरिट है, लेकिन एक सुपर स्पिरिट है, उसके पास ये सारी क्वालिटीज है, वो अपने आप ऊपर से नहीं आने वाली, उसके लिए अंदर से कनेक्शन चाहिए। तो अंदर से एक बड़ा समुद्र है, उसका अगर हमने कनेक्टेड रहे तो उसके पास ये सारे वैल्यूज हैं, ये 3R है। क्या है कि रिमेम्बरिंग, रिकॉग्नाइजेशन, रिमेम्बरिंग और रेसिप्रोकेशन। तो ये सारे जो संस्कार है जो हमारे आइडल से, जो शास्त्र में हमें दिखाते, इसलिए तो शिवाजी महाराज का हमें अगर उदाहरण लिया हमने, तो उनके सारे जीवन का जो सारा
ऐश्वर्य या उनकी जो यश है, तो उनके पीछे उनका माँ का हाथ है, और उनके माँ ने उनको वैल्यूज बचपन में दिया था। क्या दिया था? मेन राम की और कृष्ण की कथा, उनके सारे आइडॉल्स और उनका कनेक्शन करके दिया था। उन्होंने हृदय में अपना पक्का कनेक्शन किया था। इसलिए उनके, अगर शिवाजी महाराज का जब ऐतिहासिक हम देखेंगे, तो जहाँ पे हर टाइम ऐसे बाहर की प्रोवोकिंग सिचुएशन जब आती है, तभी भी वो मैंने उनका पतन नहीं हुआ। तो जैसे कि वो शत्रु से, मोगल शत्रु से लड़ रहे थे, तो मोगल शत्रु हाँ, उनके एरिया के स्त्री के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जब भी हमला होता तो इनको स्त्री और महिला को वो उठा के लेके जाते थे। वही एक्शन इनके सरदार ने, जब मोगल की जो स्त्रियां है जब उठा के लाए, तब शिवाजी महाराज ने बोला कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। वो अगर कुछ भी करे तो ये नैतिकता है कि हमने स्त्री का, हर स्त्री एक माँ के रूप में देखना चाहिए। और वही संस्कार के वजह से उन्होंने उनके शिवाजी महाराज के रूप में भी ऐसे मोगल के भी सैन्य थे कि वो सही में शिवाजी महाराज के जो संस्कार है उसके ऊपर इम्प्रेस होके उन्होंने अपना पूरा जीवदान उनके लिए दिया था। तो मेन जरूरी है हमारा संस्कार और हमारा फाउंडेशन, वो हमें कभी भी पतन नहीं होने देता। तो वही है कि हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है तो तुरंत हम अपने वैल्यूज बाजू में रखे, हम वो परिस्थिति का शिकार हो रहा है। तो आज मानसिक तान तनाव बढ़ रहा है, उसका क्या है, मैंने हम कैसे समझ सकते हैं कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बगैर रह नहीं सकते। अगर हम कितना भी डिसीजन करें कि हम दिन भर नहीं, 2, 4, 5 घंटा हम डिसीजन लेंगे, 5 घंटा हम मोबाइल को सिर्फ फोन आए तो कॉल उठाएंगे, बाकी मीडिया पे यहाँ पे जाएंगे नहीं। लेकिन टेम्पटेशन, जैसे नोटिफिकेशन आता है तुरंत हम क्या होते हैं, टेम्पटेशन होते कि क्या है देखना। तो ये हम क्या हो रहा है, एडिक्शन का ही हो रहा है। दूसरा, अलग अलग मेंटल स्ट्रेस इतना है तो इसलिए हमको अलग अलग बुरी आदतों का हम शिकार हो रहे। लिखा है सिगारेट के पैक पे, ड्रिंकिंग के इसमें, कि ये आपके हेल्थ के लिए इंजुरियस है। जो वेल क्वालिफाइड है, जो समझ रहे हैं ये इट इज इंजुरियस टू हेल्थ, फिर भी उसका सेवन कर रहे। तो आज ये सारा जो ड्रिंकिंग बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये भुलाने का, स्ट्रेस, टेम्पररी रिलीफ। आज टेम्पर, क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए बाहर वो ढूंढ रहे हैं। तो हम किसको दोष देंगे, ये मीडिया को, ये बाहर की जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है इसको दोष देंगे? तो हाँ, ये रीजन सही रीजन नहीं है। तो हमारा जो कल्चर है वो लैकिंग है, जो फाउंडेशन है, जो कनेक्शन है वो लैकिंग है। तो हमने पिछले टाइम, इसलिए तो आज मेंटल, हमें बाहर से ऐसा लगता है कि मानसिक तान तनाव का सही सॉल्यूशन क्या है, मन है। ये मन है ना, ये मुझे टेम्पटेशन करने के लिए भाग पड़ता है, ये मुझे बुरी आदत, इसके वजह से मुझे अलग अलग आदत लग रही है। तो ये मन है ना, ये रीजन है। इसलिए ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमें लगेगा कि मन ये रीजन है, इसलिए ध्यान धारणा करो, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए अलग अलग मेडिटेशन के सेमिनार हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। हमने देखा था कि ये वर्क करेगा लेकिन टेम्पररी करेगा। तो सही बुद्धिमत्ता है कि मन के आगे का कनेक्शन देखो, और आपको कंप्लीट जड़ तक अगर जाएंगे तो आपको समझेगा कि अलग ही मन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मन के अलावा बहुत सारे जड़ अंदर है, अगर उधर तक हम गए तो ऊपर का अपने आप हो जाएगा। तो सही मेडिटेशन है, योग प्रणाली है कि भगवान से संबंध पक्के करो। से योग का अर्थ ही है कि परमात्मा और आत्मा का संबंध दृढ़ करना, कनेक्टेड करना उनको। तो सिर्फ मन से हम सिर्फ
स्थिर करने का अगर प्रयास करेंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और वो हमें जो सबसे अंदर का जो हमारा अहंकार है उसका क्या हुआ है, स्विच बदल गया है। इसलिए तो हम प्रोवोकिंग सिचुएशन जब आती है तो शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉल पे जाते हैं, अलग अलग टेम्पटेशन होता है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जब वस्तु दिखती है ना, तुरंत हमारा पतन होता है कि मुझे ये चाहिए, और हमारा जो धैर्य है वो कम हो जाता है और हम शिकार होते, और शिकार नहीं होते उसके बाद हम यूज टू होते, उसके बाद हमारे आदत ही हो जाती है, और उसके बाद फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हम पिछले टाइम ये भी स्टोरी देखी थी कि जो मन है, जो हम कंपेयर कर रहे थे कि एक व्यक्ति है, ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्म राक्षस जो कुछ ये व्यक्ति उसको काम देता था, ब्रह्म राक्षस उसको मैंने जो है कि योग सिद्धि की वजह से जो कुछ उसकी मन की जो डिमांड्स थी वो कंप्लीट करता रहता था, लेकिन उसका स्वभाव था वो शांत नहीं बैठ सकता। उसने बोला कि मुझे अगर आप शांत रखो तो मैं, खाली रखो तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो वैसा ही कंपैरिजन मन का, ये मन है ना, आप सभी अनुभव करेंगे कि हम बहुत बिजी रहते हैं ना तो मन बोलता है बहुत थक गए, रिलैक्स चाहिए, अभी थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चाहिए, हमको फ्री टाइम चाहिए। और जब फ्री टाइम रहता है ना तो इतना खाने लगता है ये मन कि अभी लगता है ये खालीपन शैतान का घर है, अच्छा है कि हम बिजी हो। इसलिए तो सबसे बड़ा रोग आज है कि खालीपन का, कि हम खाली बैठे तो बहुत सारे अलग अलग मन के राक्षस अलग अलग तैयार होते हैं, वही डिप्रेशन का एक कारण हो रहा है। तो इसलिए लोग बिजी रहना चाहते हैं, जितना बिजी रहे उतना ये मन का जो ब्रह्म राक्षस है ना, शैतान, हमें तकलीफ नहीं देता। तो ये अलग अलग हम मन तर्क वितर्क से ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन क्या है सही सॉल्यूशन? तो सही सॉल्यूशन है कि हम मन का स्वभाव जानेंगे। तो हमने पिछले टाइम श्लोक भी लिया था कि मन जिन्होंने तैयार की, जैसे सॉफ्टवेयर का हम कंपैरिजन करेंगे, हम कंप्यूटर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गैजेट्स है ना हमारे लिए है, तो बस हमारा ट्रेनिंग जरूरी है और इसको इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा है तो हम बाकी की परिस्थिति, गैजेट्स कितना भी आए, कितने भी नए नए ऐप डाले, तो हमारा अगर सॉफ्टवेयर अच्छा है, उसका क्या है, बैटरी पावर बैकअप बहुत अच्छा है, तो कितने भी ऐप डालो वो हैंग नहीं होने वाला। हम क्या है कि हम इतने चिंता करते तो हमारे बैकअप बहुत है, ऐप बहुत चल रहे और कैपेसिटी कम है, इसलिए मानसिक तान तनाव हो रहा है। तो सही सॉल्यूशन क्या है कि सॉफ्टवेयर बदलो, सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी बढ़ाओ। तो हम ऊपर अगर मोबाइल हैंग हो रहा है या कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो हम हार्डवेयर बदलने की कोशिश करेंगे, तो ये सही बुद्धिमत्ता नहीं है। अंदर जो है मेन कारक, उसको दुरुस्त करना है, उसमें चेंजेस करना है। तो हमें जहाँ से कंप्यूटर बना है वहाँ से ट्रेन इंसान को बुला के वो मेन सॉफ्टवेयर अगर हम रिपेयर करें तो उसमें बदल करें तो वो उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी और फिर वो कभी हैंग नहीं होगा। इसलिए इसका मीनिंग क्या है, तो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया है ना हमारा, वहाँ पे हमें शास्त्र हमें बताते हैं, और इसमें सारे ऋषि मुनि साधु संत महाजन ने इसके ऊपर वर्क किया है। तो और अगर इसके ऊपर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा तो हमने देखा था तीसरे नंबर के जो लोग हैं कि अनुभव के बाद विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे जानो, उन्होंने परिभाषा दी है, मन क्या है, ध्यान धारणा क्या है, ध्यान योग क्या है, वो प्रणाली क्या है और सही प्रणाली क्या है। तो 6वें अध्याय में 34 नंबर श्लोक में जब भगवान भी, जब अर्जुन भी ऐसे मेंटल स्ट्रेस में चले गए थे, जब वर्क वो चैलेंजिंग कंडीशन आती है, तो मेन हमारा आज जो शिक्षण प्रणाली है तो इसमें हम क्या हो रहे, परिस्थितियों का ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। हम परिस्थिति का, ये अलग अलग गैजेट्स का हम शिकार होते हैं। हम यूज तो करने जाते हैं, हमें यही सिखाया जाता है कि ये
इनके ऊपर हावी रहो और इनको यूज करो और इनका स्वामी बनो। और हमेशा हम परिस्थिति कैसी बदलेंगी, हमारे पास और चीज कैसे आएगा और चीज मुझे मिलेंगी तो मैं उसका स्वामी बनूंगा, फिर मैं एंजॉयर बनूंगा। ये हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर है। लेकिन हम तो एंजॉय करने जाते हैं, गैजेट्स ले लेते तो उत्पत्ति क्या हुआ, मुझे आनंद चाहिए और आनंद के लिए हम इनको ले लेते हैं। लेकिन हो रहा है क्या, हम उनके स्वामी नहीं बन रहे, बल्कि वो हमारे स्वामी बोल रहे, हम उनके हाथ का खिलौना बन रहे। तो परिस्थिति हम हैंडल करने के जगह परिस्थिति ही हमें गुलाम बना रहे हैं। तो ये है हमारा पोखलापन। तो सही में अगर समझना है तो बेसिक फाउंडेशन समझो ऐसे। इसलिए वही परिस्थिति जो अर्जुन है वो हमको रिप्रेजेंट करते कि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारी परिस्थिति आएंगी कि आप तैयार रहेंगे, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेड ऐसी सिचुएशन आती हो तो आप कोलैप्स हो जाते। तो अर्जुन तो बहुत ही संयमित, सब संपूर्ण था, योग में स्थित था, कनेक्टेड था। लेकिन वो ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान ने बस उसको क्या बोला, निमित्त मात्र, हमको सिखाने के लिए उसको जानबूझ के ऐसे कंडीशन में डाला। और वैसी कंडीशन उसके सामने उसकी खुद की जब युद्ध के लिए गया, इतनी जो चैलेंजिंग परिस्थिति थी उसमें वो कोलैप्स हो गया। और उसके बाद उसने आश्रय लिया सही गुरु का जो भगवान थे, और उन्होंने फिर गाइडेंस चालू किया। तो अलग अलग उन्होंने प्रणाली दी कि ये मेंटल स्ट्रेस इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, आप ये यूज करो, वो यूज करो। तो यहाँ पे 6वें अध्याय में ध्यान योग में भगवान प्रणाली देते हैं कि ध्यान योग करना ये एक मेंटल स्ट्रेस रिलीव के लिए सबसे अच्छा कारण है। तो वहां पे अर्जुन बोलते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलरुदम। तो क्या है, ये बहुत चंचल मन है और प्रमाद है उसमें, और बलवृद्धम है उसमें। क्या है, बलव्रत दृढ़म, माने उसके पास बल है और वो दृढ़ है वो। और मत्स्य वो बोलते हैं कि तस्यम अहम निग्रह मन्य वायुरिव सुदुष्करम। तो ऐसे मन को तुम मुझे बोल रहे हैं कि वंश में करो, ये तो वायु से भी ज्यादा भयंकर है। वायु तो भी मैं कंट्रोल करूंगा, लेकिन ये नहीं कंट्रोल कर सकते। ये आंसर है किसका, अर्जुन का। और जिनका मन बहुत संयमित है, बोल रहे मेरे लिए असंभव है, कुछ और बताओ। तो भगवान यहाँ पे प्रणाली देते हैं भक्ति योग की कि मन का एक लेवल है कंट्रोल करने का, लेकिन वहां पे वो बोलते ये असंभव है यार हमारे लिए। तो हम तो इतने टेम्पटेशन के शिकार हो रहे हैं और अलग अलग इतनी सारी परिस्थिति आ रही है, तो हम कैसे सिर्फ मन के लेवल पर स्थिर करके पूरा मानसिक तान तनाव मिटा के हम फिर से हम हमारे युद्ध में फिर से हम खड़े रहे और यशस्वी हो। तो इसलिए और भगवान आगे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर समझ लो। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा जब और क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन, तो उन्हें बताते हैं कि ये ना एक सॉफ्टवेयर क्या है वो मुझे बताओ। तो अपना सॉफ्टवेयर है कि भगवान उसकी जो मन बुद्धि अहंकार, ये एक हार्डवेयर एक देह है और हमारा सॉफ्टवेयर मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान परिभाषा देते हैं एक रथ की। रथ के 5 इंद्रिय है, जो हमारा आंखें, इससे हमको बहुत अच्छा कुछ देखा तो तुरंत टेम्पटेशन होता है, ये मुझे चाहिए, और उसके पीछे लगते, और वो तृप्ति नहीं देता तो और चाहिए। कान से कुछ भी सुना तो मुझे ये चाहिए और इससे मुझे तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और वो जब मिलता है तो ये नहीं, कुछ और चाहिए। तो इंद्रिय जो है हमारा, जो 5 सेंसेस है, उस ये क्या है, रथ के बराबर है। उसके बाद मन जो है लगाम है, और रथ का जो सारथी है वो है बुद्धि, और पीछे है हम, हमारा अहंकार जो हम है वो रथ पे बैठे हैं, और रथ का स्वामी है भगवान, जिन्होंने ये रथ तैयार किया। अगर ये पूरा रथ समझे, सिर्फ हम मन समझेंगे तो और उसके पीछे लगेंगे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलेगा। जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो उसके जड़ और कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको कंप्लीट समझना जरूरी है।
तो ये कंप्लीट है कि हमें कितने बार अनुभव होता है कि बुद्धि से हमें समझता है कि ये चीज करना अच्छी नहीं है। हम बहुत बुद्धि से डिटरमाइन होके हम बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते, फेल होते। मन है, दिल है कि मानता नहीं है, और हम उसके बारे में क्या हो जाते हैं कि हम फेल हो जाते हैं, कि हम नहीं रह पाते, हम सरेंडर होते, मन के नीचे सरेंडर होते हैं। ये दिल है कि मानता नहीं, ऐसे बोल के हम आगे चले जाते हैं और हमेशा शोक करते, फिर चिंता करते और मोह में रहते हैं। ये सारा चीज है, ये अनियंत्रित है। मन ये स्थिति है, लेकिन हमने स्टोरी देखी थी, मन का स्वभाव बहुत चंचल है, तो उसको स्थिर करके रखेंगे ना तो वो और दौड़ेगा, थोड़ा देर स्थिर रहेगा। जैसे मंकी है, बहुत दौड़ता है, उसके ऊपर उसने नशा पान किए, पागल का दौरा पड़ा है और ऊपर से बिच्छू ने काटा है, तो ऐसे मन एक जगह रखेंगे ना तो वो स्थिर नहीं होगा। तो सही परिभाषा है जो मन का लगाव, जिसके हाथ में बुद्धि, लेकिन बुद्धि भी कभी कभी हार जाती है इतने। तो सही में क्या है, बुद्धि के ऊपर एक अहंकार है। तो हमने पीछे लिखा था कि सबसे बड़ा बॉस क्या है, हमारा अहंकार है। वो कौन है, कौन है, बॉस है। और ऐसा बॉस को ऊपर से और एक बॉस है, उसमें अगर स्थित करे उसको कि ये माफिया है, वो बोलता है मैं स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। उसने अपने को खुद को, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सारे चीज है जो बाहर टेम्पटेशन आ रहे, ये सारे चीज उनको हम विषय वस्तु बोलते हैं, उनको दोष देते हैं, मन को दोष देते हैं और बुद्धि को दोष देते कि काम नहीं करती बराबर। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, माफिया है। उसने क्या बोला है कि मैं स्वामी हूँ, मुझे एंजॉय करना है, जो भी चीज है उसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं। और मन उनका क्या होता है, गुलाम होता है, और मन बुद्धि को ऑर्डर देता है, चलो मुझे चाहिए ये चीज, भले समझती है हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो विवश होता है। तो सही हमारा टारगेट होना चाहिए जो माफिया है उसको। इसलिए इच्छा और विषय वस्तु, तो मुर्गी पहले कि अंडा, तो मुर्गी और अंडा, तो अंडा क्या है कि ये विषय वस्तु जो मुझे टेम्पटेशन देता है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो हम बोलते हैं ये मोबाइल ये गलत है, इसकी वजह से मैं बिगड़ गया, मेरे बच्चे जो है ना उसके वजह से बिगड़े, ये सारा नेट आ रहा है ना उसके वजह से मेरे बच्चे बिगड़े। लेकिन सही में ये विषय वस्तु रिस्पॉन्सिबल है तो अंदर, या मेरा मन रिस्पॉन्सिबल है नहीं? उसका तो स्वभाव हमने देखा है कि जिन्होंने मन बनाया है ना वो बोलते हैं कि मन चंचल ही है उसका स्वभाव, और उसको पकड़ के रखा ना तो और भागता है, वो और ज्यादा होता है। तो इसलिए तो हमारी जो इच्छा है स्वामी बनने की, जो उससे चालू होता है हमारा पूरा प्रवास। तो हमने जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा सही स्वभाव क्या है। तो हमारा मेन स्वभाव है कि हम स्वामी नहीं हैं। हम कौन हैं, हम सर्वेंट है। किसके लेके हम बोलेंगे तो बहुत डिप्रेशन की बात बोल रहे, ये जो है ना ग्रंथ वगैरह बार बार बोलते हैं भगवान के दास है, भगवान के दास है, लेकिन भाई किसके दास है? एक कलेक्टर भी दास रहता है, किसके दास रहते हैं? बड़े। और एक कलेक्टर एक किसके? प्रशासन के दास रहते हैं। एक राष्ट्रपति, एक पंतप्रधान भी किसके दास रहता है? एक देश के। एक डॉक्टर भी दास रहता पेशेंट का। तो हर जगह ये आपको रहेंगे ही परिभाषा, हम उसके बगैर रह नहीं सकते। हमारे आइडेंटिटी है, लेकिन दास है, लेकिन किसके है? तो एक बड़ा पोस्ट जो है राष्ट्रपति, एक देश का जो है, तो उसका दास होना एक क्या है, पर्सनल जो पीए है, राष्ट्रपति का पीए कितनी बड़ी पोस्ट है, कलेक्टर से भी ऊपर आती है। तो एक जो देश का स्वामी है उसका दास है, तो उसकी इतनी पोस्ट है। तो जो ब्रह्मांड चलाने वाले हैं, ऐसे भगवान के अगर हम दास है तो कितनी बड़ी पोस्ट है। और वो कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो सकती। वो यहाँ के दास है ना, बॉस क्या करेगा, हमेशा बॉसिंग करेगा, शोषण करेगा, आपको ऑर्डर देगा, और उसका क्या है, वो तृप्त करने तक आपको काम करना है। लेकिन यहाँ का जो बॉस और दास का रिलेशन है ना, वो उल्टा है। वो जो भगवान है अपने दास के लिए सर्विंग करते हैं, उनका जो मेन तृप्ति है उनको तृप्त करना। तो ऐसा हमारा कनेक्शन है। हम भूलने के वजह से
ये इल्यूजन होने के वजह से हम ईर्ष्या करें भगवान की, इसलिए हम क्या हुए, हमारा जो मेन अहंकार है उसका स्विच किया हमने, दास के जगह हम बॉस बनने आए। और यहाँ पे उसके वजह से हम सारे मन बुद्धि को अलग दिशा में भाग रहे, और अलग दिशा में अलग अलग स्टेशन आ रहे। तो हमने देखा था काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, और ये एक एक स्टेशन बढ़ते ही मन रहने वाले हैं। तो मेन क्या है, ईर्ष्या। शुरुआत की है ईर्ष्या, इससे वजह से इच्छा हो रही, क्यों, मैं बॉस हूँ। तो ये जो शुरुआत है ईर्ष्या से है। तो इसलिए इसका सही सॉल्यूशन है कि क्या करना है, उसको मेन जिसकी नीड है वो पार्ट एंड पार्सल है भगवान के, और वो इतने बड़े माने समुद्र है उसके पास, इतने हैं, माने हम इतने अमीर बाप के बेटे हैं, इसलिए हम बाहर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इससे तृप्ति नहीं होती, उससे तृप्ति नहीं होती। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन लॉस है। हमारे बड़े बड़े बाप ज्यादा के लड़के थे, लड़कियां थे, और वहां पे हमारी इतनी आदत है कि अच्छी अच्छी चीज की आदत थी, और इधर नहीं मिल रहा है, इसलिए सूखा रस हमको तृप्ति नहीं दे रहा है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो रहे। अगर योग में स्थित होंगे, उनके कनेक्टेड में फिर से हमारा संबंध स्थापित होगा, तो फिर मन का लगाम अच्छा रहेगा, इंद्रिया का लगाम अच्छा रहेगा। दौड़ना इधर भी है, इधर भी दौड़ रहे, लेकिन इधर उल्टे डायरेक्शन में दौड़ रहे, और उसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर बढ़ते। जितना स्पीड लेंगे उतने स्पीड लिए बढ़ेंगे, और इधर भी हम स्पीड में जाएंगे, लक्ष्य तक जाएंगे, लेकिन ये जो स्टेशन है वो नहीं आएंगे, और ऊपर से हमारे तृप्ति हमें मिलती जाएंगी, और हम भी तृप्त होंगे, और हम जिनके रिलेशन में सारे लोगों से आ रहे उनको भी हम देंगे, और देने से ये तृप्ति और बढ़ती है। इसलिए तो बोलते हैं ना, देने से बढ़ता है। जितना आप देंगे उससे अपने आप रिटर्न में मिलने ही वाला है आपको। तो सही योग की भाषा में भगवान यहाँ पे देते हैं कि योग का सही अर्थ है कि योगस्त कुरु कर्माणि संगत्वत्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध्यो समद्भुक्त्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो योग की परिभाषा है कि हमें सम रहना है, चाहे सुख हो या दुख हो। और ये कब होगा कि हमारा लक्ष्य ना सुख पाना है, ना हमारा लक्ष्य है दुख में व्यतीत होना है, ये दुख होना है। तो दोनों चीज हमें आने वाली है। प्रवास में सब स्टेशन होंगे, हमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तो हमें लगता है सुख माने आनंद, और दुख आता है तो दुख। तो ये दोनों चीज, इसको आनंद बोलते नहीं, सुख माने सुख के और दुख के बीच में दुख के बीच में जो गैप आता है, हमें लगता है वही सुख है, वही आनंद है। लेकिन सही आनंद ये नहीं है। ये अगर आनंद रहते ना हम, तो हमें कोई भी बाहर की एक्सटर्नल परिस्थिति बदले तो हमें कभी सही आनंद ऐसा आनंद है कि जो कितनी भी बाहर से दुख हो, परिस्थिति बदले तो वो बदलता नहीं है। सही सुख आनंद की परिभाषा है, सुख की परिभाषा है। जब यहाँ पे योग में स्थित रहेंगे तब ये सारे हमें विचलित नहीं करेंगे और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये है सही योग। तो हमारा लक्ष्य हम यहाँ से स्पीडली हम उसके पीछे जाएंगे और वो हासिल करेंगे। हमें कोई भी बाधा सुख की या दुख की और हमें एक्सपेक्टेशन, डिप्रेशन, ये हमारे मन को, हमारे जो लक्ष्य को विचलित नहीं करेंगे। तो ये सही योग प्रणाली है। तो हम एक उदाहरण देखेंगे कि सही में ये उदाहरण से हमें, जैसे अभी तक रावण का उदाहरण लिया था, तो हम कंस का उदाहरण लेंगे कि कंस ने जो कृष्ण लीला में जो सबसे बड़ा जो असुर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये हमें भगवान एक ओरिजिनल स्टोरी, और ओरिजिनल स्टोरी में हमें ये सिखाते हैं ये असुर अंदर ही छुपे हैं। तो वो सिर्फ साधारण स्टोरी नहीं है कि उनके सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो ये जो है कंस का उदाहरण देखेंगे तो कंस पहले देवकी से इतना प्रेम करता था, जो बहन थी, और उसको इतना कि
जब वहाँ पे हम देखते हैं उसकी शादी धूमधाम से मनाते हैं, और उसके बाद उसको इतना सारा, पहले दहेज के जगह इतने सारे उसके पास, उतनी धन दौलत इतना सारा देते थे। उसके बाद उसको शादी के बाद जब विवाहित लड़की जाती तो वो रथ खुद चला था, तो वो इतना उससे क्या था, प्रेम संबंध था। लेकिन जैसी आकाशवाणी हुई कि कंस, मूर्ख कंस, तेरे मृत्यु का कारण ये देवकी का 8वां लड़का है, पुत्र है, तो जैसे वो सुना तो अंदर का प्रेम क्या हुआ, तुरंत परिस्थिति के वजह से पूरा चेंज। तुरंत उसने जो मृत्यु का कारण, जो मेरे एंजॉयर का कारण है, वो मिटाना चाहा। और तुरंत जो देवकी, जो इतनी उसकी कौन थी कि चहीती थी और लाडली थी, उसके लिए वो सारा उसने संपत्ति दिया, खुद रथ चला रहा था बड़े प्रेम से। वसुदेव से भी उसने बोला ये मेरा संपत्ति, मेरी संपत्ति अच्छी से संभाल कर रखो। वही उसकी संपत्ति, उसने क्या किया, तुरंत उसके बाल, और उसको बाल पकड़ के उसको मारना, जान से उसकी हत्या करने का प्रयास करा। तो देखो परिस्थिति, एक आकाशवाणी एक निमित्त हुआ, लेकिन अंदर जो था, बाहर हमको दिखता है कि कितना अच्छा है, लेकिन जैसे कि खुद के ऊपर अगर आता है, जो एंजॉयर के बीच में आ रहा है कोई भी, तो हम उसको, हमारे तुरंत सारा रिलेशन चेंज हो जाता है। ऐसे ही आज के जीवन में हर कोई मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए तो उसके अगर मार्ग पे कोई भी आता है तो उसमें कितना वो चाहता है, कितने ब्लड रिलेशन में है, तो वो हम नहीं देते। इसलिए बोलते वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या थी बहन, वो जरूरी था। लेकिन अभी क्या हुआ, नेचर आसुरी वृत्ति का है, काम में स्थित था वो, और काम के वजह से क्रोध के वजह से मत्सर, मद में चला गया था, और उसके वजह से उसने सारी सीमा लान दी। तो खुद की बहन को उसने मारना चाहा, उसके वजह से कि हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल रीजन, देव देवता को हमको लगता है कि वो अच्छा तो चल रहा था, बेचारा लेके जा रहा था। अगर ये देव देवता ने प्लान नहीं किया होता, ऐसे आकाशवाणी क्यों किया, तो हम कारण बोलेंगे ये आकाशवाणी की वजह से, बेटा वो तो बहुत अच्छा था, ये आकाशवाणी नहीं होते ना तो ये ऐसा प्रसंग नहीं घटता। तो हम दोष देते हैं, लेकिन सही में पूरा कैरेक्टर अगर कंस का देखेंगे तो वो इतना शक्तिशाली था। जैसे उसको समझा कि मेरे मृत्यु का कारण एक छोटा बच्चा या पुत्र होने वाला है, तो वैसे उसकी पूरी क्या हो गया, हिल गया वो। जितना आनंद में था, अभी दिन रात उसको बस एक ही दिख रहा है, मेरा मृत्यु, मेरा मृत्यु, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। वो दिन रात उसका चिंतन क्या हो रहा है, क्या हो रहा, बढ़ रहा है। यही हमारे, अगर हम कंटिन्यू चिंतन में, टेंशन में है, तो हमारे अंदर ये ऐसा असुर है। तो ये कौन है, मैं एंजॉयर हूँ, ये मेरा माफिया, हमारा अहंकार है कि मैं एंजॉयर हूँ, ये बैठा है। इसलिए हम थोड़ा भी परिस्थिति बदले तो हम क्या होता है, बहुत विचलित होते हैं, और उसके लिए अभी प्लान करते, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ। तो हमारा प्लान क्या रहता है, कैसी मेरी वो परिस्थिति बदले, इसके लिए साम दाम दंड भेद कोई भी हम सीमा लान देते हैं। तो ये जो है प्रतीक है कि हमारे अंदर ये आसुर बैठा है। सबसे बड़ा आसुर है कि मैं एंजॉयर हूँ, ये सबसे बड़ा आसुर है। और हमने इनसे ईर्ष्या की कि ये एंजॉयर, हमने कल श्लोक देता भोक्तारम यज्ञ तपसा, तो भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वर, ये सर्वलोक के महेश्वर है, लेकिन हमको इनकी कंडीशन सहन नहीं हुई, ईर्ष्या हुई। हम बोलेंगे नहीं, हम महेश्वर है, हम एंजॉयर है, इसलिए ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, ये हमें, अगर ये ज्ञान में हम स्थित है तभी हम शांति रह सकते। कोई भी बाहर की कंडीशन कितनी भी बदले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको मालूम है ये एंजॉयर है, हम तो कौन है, सर्वेंट। इसलिए सर्वेंट हमेशा क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। देखो गाड़ी का जो ड्राइवर है, 1 कोटी की गाड़ी है मालक का, उसने इतना उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन एंजॉय कौन करता है,
जो चलाने वाला है एसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट वो ड्राइवर को मिलता है। वो गाड़ी का चलाने का मेन क्या खुशी सुख किसको मिलता है? ड्राइवर को मिलता है। उसको टेंशन है क्या, कहाँ जाना है, बॉस बताएंगे जहाँ जाना है, पेट्रोल खत्म हो गया मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो बॉस का टेंशन है। और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रिपेयर करना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा क्या है सुख कि क्या बनना है? सर्वेंट। लेकिन किसका सर्वेंट? बड़े बॉस का सर्वेंट होना है। ये सही हमें हमारी वैदिक संस्कृति हमें ज्ञान, और वही हमारी ओरिजिनल स्थिति है। वो ओरिजिनल स्थिति में योग में हम स्थित करें, ये ज्ञान में हम स्थित रहे, और वो ज्ञान से हम अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसी प्रणाली योग सिर्फ ज्ञान से नहीं विज्ञान से हम हमेशा, इसलिए भगवान बोलते मेरे से कनेक्शन जुड़ने के लिए व्यक्ति स्वरूप में आज बहुत सारे चीज अवेयरनेस हो रहा है। मेंटल स्ट्रेस है, तान तनाव है, इतने लोग बड़े बूढ़े मतलब आदत का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग क्या हो रहे, सेमिनार हो रहे, अलग अलग प्रणाली दे रहे हैं। लेकिन सबसे प्रणाली कोई सिर्फ विजडम लेता है और कोई सिर्फ बोलते हैं एनर्जी है गैदर करो, लेकिन सही जो भगवान का व्यक्ति स्वरूप है उस तक लोगों तक नहीं कनेक्शन देते कि ये मेन है हमारे योग। ये कौन है? योगेश्वर है। ये मेन यहाँ से सारा योग आता है, तो उनसे कनेक्शन देना ये सही सॉल्यूशन है। तो सारे विजडम हम के थोड़ा सा खोज देंगे, सारा थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन, अलग अलग मेडिटेशन की पद्धति हमें रिलैक्सेशन थोड़ा देंगे, लेकिन सबसे जरूरी है इनका कनेक्शन जब तक नहीं मिलता तब तक आपका कंप्लीट हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये हमारा मेन कौन है? सनातन धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे वैदिक ग्रंथ हमें देती है। वही है सही योग प्रणाली और वही है सब मानसिक तान तनाव का सही सॉल्यूशन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये सेमिनार ज्वाइन किया। तो हम आगे का सेशन अलग हमारा जो अभी जो हमने काम पे ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और एक दो सेशन काम पे होंगे, लेकिन फिर उसके बाद अलग हम जो हृदय के भावना के विकार है, जो मानसिक तान तनाव का रीजन बन रहे, ऐसे ऊपर हम और आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।